वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरा ना स्कूल का, हम लोग बहनें गई थी तीनों देखने के लिए समनाबाद में ना। ये डूंगी ग्राउंड है ना, डूंगी ग्राउंड, उसके सामने जूनियर स्कूल है। तो वहाँ से मैं तो वहाँ से पढ़ी हुई हूँ, तीनों बहनें वहीं से पढ़ी हुई हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा आज स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं हम और आते हैं अपने रिएक्शन पे। फिर आज हमारी बाजी पिटारा का ब्लॉग आया। बाजी पिटारा को आज साइड पे रखते हैं थोड़ा सा, पहले आते हैं मुर्दार की तरफ, ठीक है। मुर्दार का आज ब्लॉग आया जिसमें मैडम जी आके इतना भौंक के गई नजमा के लिए, इतना भौंक के गई कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, कौन हो तुमने मेरी पिटारा का चिकन का आइडिया, नहीं सॉरी किचन का आइडिया, किचन का आइडिया, देसी चुल्ले बनाने का आइडिया कैसे ले लिया? तुम होती कौन हो? ये मेरी माँ जी ने कहा था, ये मेरी माँ जी ने कहा था बिल्लो आंटी। और ऊपर से क्या जलालत वाली इसने बिल्लो की आज की है। खुदी गाने गा रही है, किने किने जाना है बिल्लो दिखार, असा ते जाना है बिल्लो दिखार, किने किने जाना है लैंड बनाओ टिकट कटाओ, लैंड बनाना ले टिकट कटाओ। हैं मुर्दार, ओए लख दी लानत तेरे जमन ते। ओए पागल कुतिया, एक वो गांव में रहती है, ठीक है, वो गांव में रह के देसी ही चूल्हे बनाएगी, तेरी चूत पे तो बनाने से रही। अच्छा सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने रिएक्शन में तो बिल्कुल भी गाली नहीं देना चाहती, लेकिन आप इस हद तक गिर गई हुई हैं, आपको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कब आपकी बिल्लो आंटी ने कहा कि जी मैं देसी चूल्हा आपको छत पे बना के दूंगी? और कौन पागल इंसान देसी चूल्हे छत पे बनाता है भी? कौन सा सेंसिबल इंसान ना छतों पे चूल्हे बना के बैठता है? कहाँ की बातें करती हो भी? तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन काम करना बंद कर दिया हुआ है। पता नहीं तुम नो मेरे ख्याल से कहाँ एमी जर्मनी जाके बैठ गई भी हो। अपने वो यार से कहो तुम्हें वापस फेंके अफगानिस्तान, तुम वही की खेती हो, वहीं जाके बैठो। मैडम निविया यूज करने वाली टोटल सस्ता ब्रांड, OMG, बड़ा गरीब गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, ये रट तुमने 3 दिन से लगाई हुई है। सच्ची में गरीब हो। 4 रिएक्शन ऊपर से फिर आके जब बैठ के जी लाइव कर रहा। ओ मैं टाइम निकाल लूं, देखना मैं इनकी कैसी करती हूँ, हम एक तगड़ा रिएक्शन देंगे। ओ जा काम कर बीबी, क्या हो गया तुझे, दिमाग चल गया है? तेरी बिल्लो ने कब कह दिया था? हाँ, छोटे छोटे मम्मों वाली, छोटी छोटी चूचों वाली, ओई चूचू शमोशे वाले, चूचों वाली शमोशे वाले, है ना? वो आंटी ने कब कहा था आपको कि जी मैं यहाँ पे चूल्हा बनाऊंगी? वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये रिएक्शन दोबारा रिकॉर्ड करूं, लेकिन नहीं नहीं, जो मेरा अभी आया है ना वो मुझे बाद में गुस्सा नहीं आएगा। इसका तो मैं कहती हूँ इस पर रिएक्शन ऐसा देना चाहिए, इसको ऐसी गालम गलोच करनी चाहिए। इसने ना कहते हैं ना पूरी यूट्यूब को समझ लिया है कि पिटारा की जायदाद बन गई हुई है। जो मर्जी कंटेंट लाना है ना वो पिटारा ला सकती है, और तो कोई दुनिया का बंदा ला ही नहीं सकता ना। वो बंदी मेहनत कर रही है, अपने बच्चों को लगा के वो चूल्हा बना रही है, किचन बना रही है देसी। तुझे क्या इतनी मौत पड़ गई है? तेरी बीबी के पास तो इतना बड़ा कंटेंट है ना, उसके घर का होम टूर का, वो क्यों नहीं देती है? वो बैठ के वो दे ना, बैठ के 3 ब्लॉग वो डालने वाली थी ना, क्यों नहीं डाल रही है व्लॉग? उस महारानी को सोने से फुर्सत मिले तो वो व्लॉग डाले ना। और अगर वो कोई काम करे ना, मैडम मुर्दार, ओए सबरीन दीदी, अगर वो कोई काम करे ना तब वो जाके व्लॉग्स भी डाल ले। वो काम नहीं करती है तो बेचारी दिखाएगी क्या? नौकरों को करते हुए दिखाएगी। आज मैंने ये मजदूर लगवाया, ये इनसे ये काम करवा लिया, उनसे वो काम करवा लिया। आज ये बैठ के कह रही है कि जी मैंने ये सारा नीचे वाला घर सेट कर लिया। वाह, सदके जावा तेरे ते तेरे जम्मन वालियां ते भी। लख दी लड़त बिल्लो तेरी पैदाइश ते। जिस तरह की तूने ये गंदी नाली की कीड़ी पैदा की हुई है ना पिटारा, थू करने को दिल करता है। और अब मुर्दार तू किधर है? हेलो, वेक अप। अब तेरी मालकिन ने अपने बच्चे क्यों दिखाए स्कूल वाले क्लोथ्स में? हाँ, क्यों दिखा रही है? अब कोई नहीं जाएगा वहां पे। बड़ा आके तुम लोग कहते हो हेटर जा रहे हैं, हेटर जा रहे हैं, हेटर जा रहे हैं। अब तो उसके घर का एड्रेस तक है। अपनी मालकिन से कहे ना घर बदल ली। अब क्यों बैठी हुई उधर चिपक के? इतना डर था हेटर्स का तो जब दिल आता है आके भौंक के चली जाती है बगैरत की बच्ची। शर्म नाम की तुझे चीज नहीं है। आके लोगों को कह जाएगी ये कंटेंट क्यों बनाया, वो क्यों किया। तेरे बाप की जायदाद है वाइटी, तूने खरीदी हुई है, ये तेरी पिटारा ने खरीदी हुई है। जो यूट्यूब का मालिक है ना उसके साथ सो के आई हुई है मैडम। लानती औरत, शर्म से डूब मर, शर्म से डूब मर। समझ आ रही है ना?
इससे ज़्यादा तुझे और मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम बगैरती की इंतहा करती जा रही हो। रिएक्शन देना है, अच्छे से रिएक्शन दो। जो किसी का व्लॉग्स आ रहे हैं, अच्छे से बंदा कहता है कि जी ठीक है, उसने बना दिया कंटेंट, तो क्या वो तो रहती विलेज में अभी। तेरी मालकिन कौन से विलेज में रहती है? वो तो रहती उसमें रावलपिंडी में रहती है। कौन सा विलेज है वो? बोला वो विलेज है। और छत पे चूल्हा बनाएगी। तूने अपने घर में छत पे चूल्हे बनाए हुए हैं? गवर्नमेंट अलाउ करती है छतों पे चूल्हा बनाना? कौन से जमाने में रह रहे हो यार? किधर से आए हो तुम लोग? यानी तुम लोगों का दिमागी तवाज़ुन काम करना बिल्कुल बंद कर गए। मैं इतनी मोहब्बत में पागल हो गए हुए हो। कोई सुकून नहीं है तुम लोगों को कि कोई सुकून की जिंदगी जी रहा है तो जीने दो। नजमा अगर रिएक्शन नहीं दे रही है तो तुझे क्या इतनी चुल पड़ी हुई है बाबे को आके छेड़ने की, नजमा को आके छेड़ने की, उनको आके याद दिलाना जी तुम लोग की तो इतनी औकात है, इतने ही व्यूज आएंगे। तू अपनी औकात बताना। तू आज पिटारा को चाटना बंद कर, मैं देखती हूँ तेरे कितने व्यूज आते हैं। हम भी देखेंगे। वो देसी कुत्ता आया ना मैदान में, वो तक आके व्यूज ले रहा है, क्योंकि वो किसको चाट रहा है? तेरी मालकिन पिटारा को चाट रहा है। तो जो जो कुत्ता चाटेगा ना उसको व्यूज आएंगे। साफ सी बात है, सिंपल बात है। इसमें इतना कहते हैं ना रॉकेट साइंस कहाँ से आ गई? क्यों इतना उछलती है 24 घंटे आके? और बाबा ने तुझे कौन सा आके डंडा दे दिया हुआ है जो तेरी कहते हैं ना हवस पूरी नहीं हो रही है? रोजाना आती है बाबे को, ये बाबे, ओ बाबे, ओए बगैरत, ओए बेशरम। तू अपने बाप को ऐसे ही बुलाती है? बड़े बुजुर्ग तेरे खानदान में हो उनको ऐसे ही बुलाते हो? हाँ, अगर चाहते हो ना तुम्हारी बिल्लो अम्मा की हम प्यार से धुलाई ना करें, उसको ना कहें कि तू ये समोसों वाली ब्रा पहन के आती है, या ऐसी कोई बात ना करें, तो फिर इज्जत से रिएक्शन देना। क्यों इज्जत से रिएक्शन नहीं देती है? वीडियो टू वीडियो बात करना। वो अपनी बीवी को बिल्लो बुलाए, कुत्ती बुलाए, जो मर्जी बुलाए, तुझे क्या? तेरी जात में कौन सा फर्क पड़ रहा है? तूने कौन सा बाबा से अपने आप को बयाना है या किसी और को बयाना है अपने खानदान में से? तुझे इतनी क्यों चुल पड़ी हुई है? कोई बंदा अगर शराफत से आके अपनी बीवी से बात कर रहा है, अपने पॉइंट्स रख के जा रहा है कि मुझे तेरे से इन इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, तूने देसी कुत्ते को अपना दूध पिला दिया है, तो बाबे ने कौन सा तुझे दूध पिला दिया भाई? बाबे ने तो आज तक जिनको बहन बनाया, इनको बातें की है ना, वो तो सारी पिटारा सपोर्टर हैं। कौन सी इधर की साइड की है? किसी हेटर से आज तक नहीं बात की, और ना ही हम करना पसंद करते हैं। बाय द वे, हेलो, वेक अप। हमें कोई शौक नहीं है ऐसे जैसे तुम लोग को शौक पाले में ना तुम लोगों ने, हमें ऐसा कतई कोई शौक नहीं है। तो यही चीज़ों को याद रख के, जहन में रख के रिएक्शन दिया कर, इज्जत के दायरे में रह के, वरना तेरी ऐसी ऐसी बैंड बजेगी ना कि तू सारी ज़िंदगी याद रखेगी। क्यों हर एक बंदे से रोज़ाना जलील होना चाहती है? फिर आके पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भौंकना शुरू हो जाएगी लाइव में। तेरे पे तो कल आके देसी बना के गया एक रिएक्शन कि ये जो कुत्ती आके गालियाँ निकाल रही है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाल के गई है, आप इसको सपोर्ट करते हैं मिस्टर घोंचू? हेलो मिस्टर घोंचू, आप सपोर्ट करते हैं अपने इन सपोर्टर्स, सो कॉल्ड घगोटर्स कहना शुरू हो गए हैं ये कि हमें हेटर्स को हगोटर्स कैसे कह दिया इन्होंने भी? मुझे समझ नहीं आई कौन सा नाम है ये। हाँ, कोई नाम तो चाहिए का दे भाई। चलो एनीवे, तुम लोग सपोर्टर्स हो, तुम लोगों पे सूट करता है गोटर्स, ठीक है ना? ये तुम लोगों पे सूट करता है, हम पे नहीं करता, क्योंकि ना तो हम किसी के सपोर्ट में हैं, ना हम किसी की सपोर्ट करेंगे। हमें जो सच दिखेगा हम वही आके बोलेंगे। अपनी मालकिन से आज जाके सवाल ज़रूर करना कि बीबी तुमने तो इतने साल, 2 साल से तुम कह रही हो कि मैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दिखाती हूँ, स्कूल जाते नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि हेटर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, हेटर्स ये कर देते हैं, हेटर्स वो कर देती हैं, हेटर्स ने इसकी नाक में दम किया है बेचारी, तो व्लॉगिंग बंद करने के चक्कर में आ गई हुई है ना? इतनी परेशान है हेटर्स से। हेटर इसकी असलियत लेके आते हैं ना। कल टीवी वाला भंड खोला इसका मैंने, है ना, कि टीवी का जो बोल रही है कि मैंने तो 30 या 35 में लिया, बेचारी को कीमत तक याद नहीं है कि उसने कितने में लिया, और पुराने टीवी में एप्स नहीं डाल रही है। वाह 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 पिटारा दीदी, वाह क्या बात है आपकी। नया टीवी लो ना तो उसमें एप्स आपको डालने पड़ते हैं, अदरवाइज पुराना टीवी जिन्होंने लिया होता है उन्होंने तो डाले होते हैं एप्स, उन पर तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आप किन को बेवकूफ़ बना रही हैं मैडम? वैसे आपके सपोर्टर्स जो है ना वो अंधे ही हैं, ठीक है? वो ब्लाइंड हैं, बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं। उनको सिवाय चाटने के और कोई, भाई तुम लोग चाटो, बिल्कुल अच्छे से चाटो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारी पिटारा झूठ नहीं बोलती है। फिर मानो कि हाँ वो झूठ बोलती है और हर बात पे बोलती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो सोना है, इवन बाथरूम जाने तक पे झूठ बोलती है वो मैडम।
उसको हर चीज़ पे बेचारी क्या लेने गई, उसको यूनिफॉर्म जाने के लिए ना, लेके जाने के लिए बहुत दूर लगा। इस्लामाबाद बहुत दूर हो गया रावलपिंडी से, आपको पता चला है? मुझे अभी पता चला इस्लामाबाद बहुत दूर हो गया भी रावलपिंडी से। उधर जाते हुए 1.5 घंटा लग जाता है, इसीलिए तो इन्होंने यूनिफॉर्म बाय नहीं की है। इनकी जो है ना टीचर मैडम, वो बाय करके लेके आई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जाना था ना। तो मिस्टर घोंचू ने उनको कॉल करके कह दिया कि भाई हमारे लिए भी बाय कर लेना, इतने बच्चे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, शिफ्टिंग पहले इंपॉर्टेंट है। मैडम पिटारा के नाज नखरे, इधर उधर सोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपकी मैडम पिटारा को समझ आ जानी चाहिए कि वो हर बात पे झूठ बोलती हैं, हर बात पे झूठ बोलती हैं, ठीक है। अच्छा ये सॉरी यार, अगर हेडफोन की आवाज़ आई हो बीच में तो आई एम रियली सॉरी। बहरहाल आपकी मैडम पिटारा को इस्लामाबाद दूर लग रहा है, उनको बच्चे की यूनिफॉर्म बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे वो उनको कंटेंट बनाना हो तो बैग लाने पे, वाटर बॉटल लाने पे, अंडे लाने पे, इवन ब्रेड लाने पे कंटेंट बना लेती हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए उनको जाना बड़ा मुश्किल लगा भाई। बहुत मुश्किल काम था इस्लामाबाद जाना, वहाँ से यूनिफॉर्म लेके आना। और जो बहरिया में स्कूल है वो सिर्फ इस्लामाबाद कहीं ब्रांच है, वहीं से मिलते हैं यूनिफॉर्म, और कहीं से नहीं मिलेंगे आपको। पता नहीं कैसे तुम लोगों ने लोगों को पागल बनाया हुआ है। क्या कर रही हो तुम बैठ के? सारा व्लॉग तुम्हारा झूठ पे मबनी होता है। अगर तुम सच बोलती होती ना पिटारा, तो हम भी बैठ के सोचते हैं कि भाई एक औरत जो एक अच्छी व्लॉगिंग कर रही है, झूठ नहीं दिखा रही है, अच्छी चीज़ों को दिखा रही है, इस्लाम को और बाकी अपने कल्चर को दिखा रही है, हमें कोई इतराज़ ना होता, हम कभी भी आके क्वेश्चनिंग ना करते। लेकिन तुम्हारे व्लॉग में सरासर झूठ होता है, सरासर झूठ, और इसी से तुम्हारा कंटेंट चल रहा है। असल में तुम्हारे जो सपोर्टर हैं ना, उनको झूठ देखने की, सुनने की आदत पड़ गई हुई है। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई सच आके बोले, जो सच बोलता है वो उनको आके गालियां देके जाते हैं। और जो ये तुम्हारे सपोर्टर्स बाबा जी को गालियां दे रहे हैं ना, इसका मतलब वो तुम्हारी माँ बिल्लो भी तुमसे जब अलहदा हो जाएगी ना, उसको भी गालियां निकालेंगे, क्योंकि तुम ऐसी को बगैरत औरत हो ना, ऐसी को बगैरत बेटी हो जो अपने माँ बाप की भी सगी नहीं हो। बाय द वे बात करते हैं इस पे बाद में। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा रिएक्शन हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे। आज सिर्फ मुर्दार को थोड़ा सा ना, ये कहते हैं ना, वेकअप कॉल देनी थी कि ये जो बकवास आके करती हैं और कहती हैं कि जी इसी का कंटेंट है और कोई तो आ नहीं सकता, वो गांव में रहती है, वो गांव की चीज़ें ही दिखाएगी। मिट्टी का चूल्हा ये बनाना, ये गाँव का ही रीत रिवाज है, ये शहरों के रीति रिवाज नहीं है। और ना ही छतों पे कोई चूल्हा बनाता है नॉर्मल इंसान। हाँ, पागल बनाते हो तो वो अलग बात है, और हमारी पिटारा बीबी तो पागलों की लिस्ट में ही आती है ना, नॉर्मल इंसानों में तो आती नहीं है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कहते हैं ना इसके एपिसोड्स में, जो झूठ के एपिसोड होते हैं, तो हो सकता है देसी चूल्हा और इस तरह की चीज़ें इसकी छत पे मिल जाएं। इतनी बड़ी छत है ना, तो मुर्दार ने उनको मशवरा दिया था भाई अपनी छत यूज़ करो, उसने यूज़ नहीं की। अब मुर्दार का ना मशवरा मान के पिटारा यूज़ करें और पागलों की लिस्ट में शामिल हो जाएं। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर कोई गाली गलोच की गलती लगी हो तो माजरा चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम अपने रिएक्शन में बिल्कुल गाली नहीं दूंगी, बिल्कुल कंट्रोल करूँगी अपनी लैंग्वेज को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले रिएक्शन में। अल्लाह हाफिज़।